जय श्री कृष्ण। मेलबोर्न से अश्विन दवे का सादर प्रणाम और वंदन। सबसे पहले हम कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता का 14वां अध्याय, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो पिछली बार हमने 13वां अध्याय किया था और 13वां अध्याय से हम गीता के अंतिम षटक में अंतिम 6 अध्यायों में प्रवेश किया था, जिसका मुख्य विषय होगा ज्ञान योग। तो 13वें अध्याय में हमने क्षेत्रज्ञ योग का पठन किया था और उस पर चर्चा की थी। और उसमें ये बताया गया था कि जो शरीर है वो क्षेत्र है, और शरीर को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और उसी को प्रकृति और पुरुष का नाम भी दिया था। तो जो शरीर में चेतन तत्व है वो पुरुष है, और जो जड़ तत्व है वो प्रकृति है। तो उसके विकारों सहित उसकी परिभाषा वगैरह 13वें अध्याय में की थी। अब 14वें अध्याय में प्रकृति का थोड़ा विस्तार से भगवान ने वर्णन किया है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय श्री भगवानुवाच। यहाँ भगवान अपने तरफ से ही वो प्रकृति के ऊपर थोड़ा सा विस्तार वर्णन बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में बताते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुमको फिर से ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम, ज्ञानों में भी सबसे उत्तम ज्ञान, ऐसा मैं फिर से तुमको सुना रहा हूँ। तुम ध्यान से सुनो। और ये ऐसा ज्ञान है कि यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, सभी ऋषि मुनि इसको जान करके परम सिद्धि मितो गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हुए। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इस ज्ञान का उपाश्रय लेकर, इसका आश्रय लेकर, जो इसका आश्रय लेता है वो मेरे साधर्म को प्राप्त करता है, मतलब मेरे भाव को ही प्राप्त कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञानी जन को न तो सर्गे भी नोपजायन्ते, सर्गे मतलब महासर्ग, जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उस समय न उसका जन्म होता है और न सृष्टि के प्रलय के समय उसको कोई व्यथा होती है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है और कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। तो वो ये कहते हैं कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यहाँ जो महद् ब्रह्म शब्द यूज किया है वो प्रकृति के लिए किया है। ब्रह्म और माया या पुरुष या प्रकृति, वो दोनों, ऐसे तो माया जो है वो ब्रह्म की शक्ति है, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सब रचना होती है। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि जो महद् ब्रह्म है, जो मेरी प्रकृति है, वो और उसमें मैं चेतन रूपी मेरी शक्ति जब देता हूँ, तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम्, उसको, प्रकृति को जब मैं मेरी चेतन शक्ति देता हूँ, तब संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। तो सर्वभूतानां मतलब सृष्टि में जो सभी चराचर जीव हैं और जीव, सजीव, निर्जीव जो हैं, वो तभी संभव होते हैं, प्रकृति की रचना तभी संभव होती है जबकि
मैं अपनी चेतन शक्ति प्रकृति को देता हूं। फिर चौथे अध्याय में ये कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदक पिता। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि सर्वयोनि मतलब संसार में जितनी भी हम कहते हैं 86 लाख योनि है, तो उसमें तिर्यक योनि मतलब के वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत और ऊपर के देव योनि, राक्षस योनि वगैरह जितनी भी योनियां हैं, वो योनियां सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या उनकी उत्पत्ति तभी संभव है जब तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदप्रपा, तो वो सब प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं और उसको बीज देने वाला पिता मैं हूँ, मतलब मैं पिता हूँ और प्रकृति माता है। तो यहाँ एक सिद्धांत स्पष्ट हो रहा है, इसमें ये बताते हैं कि सभी योनि प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और सभी योनि का बीज प्रकृति में स्थायी है, प्रकृति में ही होता है। तो यहाँ शायद वो डार्विन का सिद्धांत वगैरह वो नहीं है, सब योनि एक साथ उत्पन्न होती हैं एक के बाद एक, जैसे भी जल योनि ये, लेकिन वो इवोल्यूशन वाला शायद सिद्धांत यहाँ नहीं बताया गया है। इसके बदले ये बताया गया है कि जितनी भी योनियां हैं वो प्रकृति में स्थित हैं और वो जब मैं उनको चेतन शक्ति देता हूँ तब प्रकृति से ये योनियां उत्पन्न होती हैं। अब प्रकृति के गुण बता रहे हैं भगवान कि सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, और ये तीनों गुणों से निबध्नन्ति महाबाहो देहे देही नमव्यम, के जो देही मतलब जीवात्मा, जो जीवात्मा है वो देह से जो जुड़ता है, देह के साथ बंधन करता है, वो ये प्रकृति के 3 गुणों की वजह से ही जीवात्मा ये शरीर से बंधन करता है और इसी तरह से शरीर का जन्म होता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर शरीर को जन्म लेना है, शरीर प्राप्त करना है, स्थूल शरीर प्राप्त करना है, तो जीवात्मा को प्रकृति से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, या जो चेतन तत्व है वो प्रकृति से जब जुड़ता है तभी जीवात्मा बनता है और तभी वो शरीर धारण कर सकता है। और शरीर इसलिए धारण करना पड़ता है कि जगत के साथ व्यवहार कर सके, और क्योंकि बिना शरीर के, स्थूल शरीर के जीवात्मा या आत्मा संसार में कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अब ये तीनों जो प्रकृति के गुण हैं उनका थोड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि सत्व गुण क्या है। तो कहते हैं और ये तीनों गुण बंधन करता है, ये तीनों गुण होते हैं, इसी वजह से शरीर रहता है। अगर ये बंधन छूट गया तो शरीर और आत्मा मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ सत्व के बारे में कहते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम। वो कहते हैं कि सत्व गुण जो है वो बहुत निर्मल है, प्रकाशक है और अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है। और वो जो सत्व गुण है प्रकृति का, वो जीव को सुख से और ज्ञान से बंधन करता है। जीवात्मा को एक तो उसको ज्ञान का बंधन होता है, उसको ज्ञान प्राप्ति की बहुत इच्छा होती है, और सत्व गुण होने की वजह से वो हर परिस्थिति में अपने आप को सुखी महसूस करता है, दुखी महसूस नहीं करता है। ऐसा चानग अनग मतलब हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण का ये मतलब है कि अगर सत्व गुण की वृद्धि होती है तो तुम हमेशा आनंदित रहोगे, सुख की अनुभव करोगे और हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा रहेगी और ज्ञान के प्रति अपना आसक्ति रहेगी। फिर रजोगुण के बारे में कहते हैं 7वें श्लोक में, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। जो रजोगुण है वो तृष्णा मतलब डिजायर और
संग मतलब आसक्ति, उससे उत्पन्न होता है, और उससे उत्पन्न हुए रजोगुण को रागात्मक समझो। रागात्मक मतलब राग का मतलब भी एक तरह का पैशन, मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो है वो रजोगुण का विशेषता है। और रजोगुण क्या करता है? रजोगुण क्या करता है? तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, वो देही को, जीवात्मा को कर्म से बांधती है। मतलब अगर रजोगुण ज्यादा है तो हमें मतलब जीव को, शरीर को कर्म करने का ज्यादा प्रकृति रहेगी। तो यहाँ ये देखने का है कि जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसमें सत्वगुण की रुचि रहती है। जबकि रजोगुण की ज्यादा रुचि, उसमें उसकी कर्मेंद्रियां सक्रिय ज्यादा हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रिया भी जितना, क्योंकि सब में सत्व रज तम तीनों गुण रहेंगे, लेकिन अधिकता किसकी है? तो जब रजोगुण होता है तो कर्मेंद्रियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, और उसके हिसाब से उसका जो स्वभाव है वो एक्सट्रोवर्ट होता है, उसको कर्म करने का ज्यादा मन होता है, कुछ न कुछ प्रवृत्ति करने का होता है, वो शांति से बैठ भी नहीं सकता है। तो ये रजोगुण की विशेषता है। और तमोगुण के बारे में कहते हैं कि तमस्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्रा भी तिन्नबध्नाति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जो तमोगुण है वो अज्ञान न जम, मतलब अज्ञान से जमता है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो है उसको तमोगुण कहते हैं। और वो मोह मतलब डिल्यूजन, एक तरफ से अपने बुद्धि में मोह पैदा करता है। और प्रमाद, आलस्य और निंद्रा ये इसके गुण हैं। अब प्रमाद और आलस्य दो शब्द यहाँ यूज किए हैं। तो प्रमाद का मतलब ये है कि जो काम हमें करने हैं उसको टालने की वृत्ति, जो आवश्यक कर्म है, अति आवश्यक कर्म है, लेकिन उसको भी टालने की वृत्ति होती है। और न सिर्फ टालने की वृत्ति, लेकिन जो नहीं करने योग्य काम है, जिसे टाला जा सकता है या जिसे नहीं करना चाहिए, उसको करने की वृत्ति, उसको प्रमाद कहते हैं। और आलस्य इसे कहते हैं कि सोना नहीं है, जग रहे हो लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, निष्क्रियता, और बस समय का दुर्व्यय करना, और बिल्कुल एक तरह से समय का अपव्यय करना, उसको आलस्य कहते हैं। और निद्रा, या तो सोवो या बैठे रहो, या कुछ करना है, जो आवश्यक चीज करनी है उसको ठेलते जाओ, और बाकी कुछ ऐसा ही, कुछ ताश खेलना है, ये करना है, वो करना है, कोई भी मतलब इस तरह की जो जिसको नहीं करना है, या जिसको रोक कर हमें जो आवश्यक काम करने हैं वो करने के बदले दूसरे काम करना, उसको प्रमाद कहते हैं। तो जब तमोगुण बनता है, या तमोगुण की जिसको प्रकृति है, और खास करके तम से जो अज्ञान जो बताया है, इसका मतलब ये है कि उसमें विवेक नहीं रहता है। ये जो प्रमाद का भी जो बताया, विवेक नहीं होना, मतलब कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना, क्या नहीं करना, ये उसकी जो विवेक शक्ति है वो बहुत क्षीण हो जाती है जब व्यक्ति तमोगुणी होता है, ये बताते हैं। तो अब इसी चीज को दूसरे रूप से 9वें श्लोक में बताया है कि सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमा वृत्त तु तमः प्रमादे संजयत्युत। वो कहते हैं कि सत्वगुण जो है उससे सुख उत्पन्न होता है, और वो हमको सुख की तरफ प्रेरित करता है। और जो रजोगुण है वो कर्म की तरफ प्रेरित करता है, हमें हर तरह के काम करने के लिए प्रेरित करता है। और खास करके रजोगुण में जब कर्म का हम कहते हैं तो वो सकाम कर्म में प्रेरित करता है, निष्काम कर्म करने को प्रेरित नहीं करता है। इसमें वो आगे आएगा कि लोभ वृत्ति जो है
वो रजोगुण में होती है, और इसलिए वो सकाम कर्म, निस्वार्थ कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और तमोगुण तो जो बताता है कि ज्ञानमावृत्य, ज्ञान को आवृत्त करके, ज्ञान को ढक करके जो एक तरह का प्रमाद और अविवेक जन्म लेता है, वो तमोगुण का लक्षण है। ऐसा उसी चीज को फिर से रिपीट किया है 9वें श्लोक में। अब 10वें श्लोक में ये बताया है कि हर एक व्यक्ति में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसका जो सम टोटल है, जैसे तो तीनों मिलके 100% है, तो वो टोटल 100% रहेंगे। लेकिन अगर सत्वगुण को बढ़ाना है तो हमें रजोगुण और तमोगुण को कम करना पड़ेगा। अपने इस तरह से अपनी प्रवृत्ति, अपने गुण करने के, कि सत्वगुण को बढ़ाना है। तो मैं 10वां श्लोक पढ़ता हूँ। रजस्तमश्च विभूय सत्वम भवति भारत। वो कहते हैं अभिभूय का मतलब दबाना, तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर आप सत्वगुण की वृद्धि कर सकते हो। तो पहले सपोज 50% सत्वगुण था और 25% रज और तम था, तो उसको 20-20 कर दो, या तम को 10 कर दो और रजोगुण को 20 कर दो, तो उसके हिसाब से सत्वगुण 70% हो जाएगा। तो अगर सत्वगुण बढ़ाना है तो रजोगुण और तमोगुण को घटाना पड़ेगा। तो अगर प्रमाद, आलस्य, निंद्रा वगैरह कम करो, या जो सकाम कर्म के पीछे भागा दौड़ करने की जो वृत्ति है उसको कम करो, तो सत्वगुण बढ़ेगा। और इसी तरह से रजोगुण कैसे बढ़ता है, तो सत्वम तमश्चैव, सत्व और तम को दबाने से रजोगुण बढ़ता है, और सत्व और रजोगुण को दबाने से तमोगुण बढ़ता है। तो ये तीनों गुण तो रहते ही हैं, लेकिन अगर हमको सत्व बढ़ाना है तो हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि हम तमोगुण और रजोगुण को दबाएं। अभी जैसे ये अपने तो कंपलसरी लॉकडाउन है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो रजोगुण तो अपने आप दब जाता है। अब हमारे पास 2 चॉइस है कि हम अपना समय कैसे पसार करें। तो एक तो हम तमोगुण का सहारा ले सकते हैं और सोए रहें या समय को इधर उधर बर्बाद करें, एक ये क्रिया कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम कुछ न कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, पठन पाठन करें, सत्संग करें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तो आज के, खास करके आज का जो समय हम अनुभव कर रहे हैं पूरे संसार में, वो ऐसा है कि अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो हम अपने में सत्वगुण की वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि रजोगुण अपने आप दबा हुआ है, न चाहते हुए भी हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो तमोगुण को दबाकर सत्वगुण की वृद्धि करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब 11वें श्लोक में ये कहते हैं कि जैसे जैसे गुणों में वृद्धि होती है तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। तो 11वें श्लोक में ये कहते हैं कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। उपजायते का मतलब होता है प्रकट होना। तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। तो यहाँ यदा और तदा शब्द है। यदा मतलब जब, तो जब यदा ज्ञानम उपजायते, जब हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्ञान प्रकट हो रहा है, अपने को ज्ञान के प्रति ज्यादा रुचि हो रही है, कुछ पढ़ने का ज्यादा शौक हो रहा है, और तो यदा ज्ञानम उपजायते या यदा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश, हमारी सर्वद्वारेषु मतलब शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए या किसी चीज को अनुभव करने के लिए वो द्वार है हमारे शरीर के। तो देह के ये जो द्वार है वो प्रकाशमान हो जाते हैं, मतलब सतेज हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, और हमें हर प्रकार के मतलब ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करने का मन होता है, और उससे ज्ञान प्राप्त करने का मन होने लगे तो समझना कि सत्वगुण की हमारे अंदर वृद्धि हो रही है। और लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमस्पृहा। और अगर, हाँ ये 12वां श्लोक है, 12वां श्लोक में ये कहता है कि लोभ की वृद्धि हो रही है ऐसा लगे, कुछ कर्मणा प्रवृत्ति आरंभ, कुछ
सकाम कर्म करने की, ऐसा कि जिसमें हमको ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा पैसा कमाए या कुछ भी कीर्ति पैसा, लेकिन जो हमारे मतलब सकाम प्रवृत्ति का उदय हुए और उसकी वजह से अशम, जब सकाम प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है तो मन में अशांति, अशम मतलब अशांति, तो जब मन में अशांति लगे और स्पृहा मतलब इच्छाएं बहुत बढ़ जाएं, ऐसा जब जब भी हमको महसूस होने लगे तो उसमें ये बताता है रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, ऐसा जब हमको महसूस होने लगता है तब ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर रजोगुण बढ़ रहा है, रजोगुण की वृद्धि हो रही है। और 13वें श्लोक में बताते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मै तमस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जब ऐसा लगता है कि हमारे में प्रमाद बढ़ रहा है, अविवेक हो रहा है, मोह बढ़ रहा है, कुछ प्रवृत्ति करने का मन भी नहीं होता है, मतलब आलस्य आ रहा है, और ज्ञानेंद्रियां जैसे बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं, अप्रकाश हो, बिल्कुल निस्तेज हो गई है, ऐसा जब लगे तो हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। अब 14 श्लोक में ये बताते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम, अच्छा इसके पहले ये बताना है कि ये तीनों गुण तो रहेंगे ही, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तमोगुण जिसके हम इतनी निंदा कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे प्रकृति में से शून्य हो जाए, क्योंकि तमोगुण भी जरूरी है। जब हम प्रवृत्ति करके या सत्वगुण और रजोगुण का कुछ भी मतलब वो करके थकान लगती है, मस्तिष्क को थकान लगती है, तब हमें थोड़ी निंद्रा की भी जरूरत पड़ती है। तो जब निंद्रा या आराम की जरूरत होती है तब हम तमोगुण का सहारा लेकर विश्राम कर लेते हैं और पुनः एनर्जाइज होकर, पुनः सशक्त होकर अपने सत्वगुण और रजोगुण का सहारा लेकर ज्ञान प्राप्ति है, या सत्व और रजोगुण दोनों मिलकर हम निष्काम कर्म कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये 11, 12 और 13वां श्लोक का भावार्थ है। अब 14वें श्लोक में ये बताते हैं कि सत्वगुण को वृद्धि करनी चाहिए और उसको हमेशा बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे में, हमारे गुणों में, हमारी प्रकृति में सत्वगुण का अनुपात ज्यादा रहे। तो उससे क्या होता है तो ये बताते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत, देहभृत मतलब शरीरधारी मनुष्य, और प्रलयम मतलब मृत्यु, कि मनुष्य का मृत्यु के समय पे अगर सत्वगुण प्रवृद्ध है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है तो तदोत्तम विदाम, ऐसा उत्तम विद्वान व्यक्ति जो है वो लोकान अम्लान प्रतिपद्यते, वो अम्लान मतलब निर्मल लोक, मतलब उच्च लोकों में उसकी गति होती है और उनको उच्च लोक प्राप्त होते हैं। मतलब मनुष्य लोक से भी ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्गलोक, नॉर्मली स्वर्गलोक कहते हैं, जिसमें फिर गंधर्व लोग और लोग वगैरह होते हैं, बट स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, या तो मनुष्य लोक में भी उसकी ऊर्ध्व गति होती है। और तो यहाँ ये बताते हैं कि अगर देह त्याग के समय सत्वगुण की वृद्धि है तो हमें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। 15वें श्लोक में ये बताया रजसे प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, अगर रजोगुण की हमारे में वृद्धि है और उस समय मृत्यु होती है तो कर्म संगीषु जायते, कर्म संगीषु मतलब कर्म योनि मिलती है, और कर्म योनि का मतलब होता है कि मनुष्य योनि। मनुष्य योनि ही एक योनि है जो कर्म योनि है, बाकी सभी योनि पशु योनि हो, तिर्यक योनि हो या देव योनि हो, वो सभी भोग योनि कहते हैं। और वो हमारे जो भी मनुष्य योनि में हमने जो कर्म किए हैं उसके भी जो पुण्य या पाप हैं उसको भोगने के लिए हमको अलग अलग, अगर अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, अगर और कोई किसी तरह के वो है तो अलग अलग योनि प्राप्त होगी।
लेकिन रजोगुण भी ऐसा बताया है कि रजोगुण से कर्म करने से आपको कर्म में आसक्ति रहेगी हमको, और अगर रजोगुण की प्रवृत्ति है, रजोगुण की प्रबलता है मृत्यु के समय, तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी, ये बताते हैं। लेकिन तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनि सुजायते, लेकिन अगर मृत्यु के समय हमारे में तमोगुण की वृद्धि है, मतलब बिल्कुल प्रमाद है, अविवेक है, और इसमें तमोगुण में अविवेक का मतलब ये है कि अच्छे कर्म तो करने, अच्छे कर्म के प्रति रुचि नहीं होती है, लेकिन जो गलत कर्म है, जो कर्म करने योग्य नहीं है, ऐसे कर्म करने के प्रति ज्यादा रुचि होती है। और इसीलिए जो तमोगुणी होते हैं वो हर तरह के काम, जिसे कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति, हिंसात्मक प्रवृत्ति है, चोरी है, उस तरह के जो दोषयुक्त कर्म होते हैं, ऐसे करने में उनको ज़्यादा रुचि होती है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और ऐसे जो प्रवृत्ति जब मृत्यु के समय होती है तो मूढ़ योनिषु जायते, तो वो मूढ़ योनि में जाते हैं, और मूढ़ योनि खास तौर से पशु योनि को कहते हैं, तो उनको पशु योनि प्राप्त होती है, ऐसा बताया है। फिर 16वां श्लोक में भी सात्विक और रजस और तमस गुणों का क्या फल मिलता है वो बताते हैं। तो 16वें श्लोक में बताते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, अगर हम सात्विक कर्म करते हैं, जो सुकृत होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, तो उसका फल भी निर्मल फल होता है। निर्मल फल मतलब सुखद फल होता है। लेकिन रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण के कर्मों से जो फल होता है वो दुखदायी होता है। वो दुखदायी इसलिए कहते हैं कि सुख दुख सब मिलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें रजोगुण, मतलब ये यहाँ ये बताया जाता है कि जैसे ही हम सकाम कर्म करते हैं तो कभी हमको सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी और लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए मानसिक अशांति रहती है। कभी कुछ नुकसान हो जाए तो भी हमें बहुत दुख होता है। कभी कोई हमसे ज़्यादा आगे निकल जाए, हमारा सहकर्मी हो, और तो ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है। तो ये सब मानसिक अशांति और दुख के कारण है। इसलिए ये बताया है कि रजोगुण का जो अंतिम फल है वो दुख है, और तमस का जो फल है वो तो अज्ञान है। वो बिल्कुल अज्ञानी रहता है, अविवेकी रहता है, और जैसे बताया है कि उसका सिर्फ पतन ही होता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो 17वें श्लोक में यही बताया है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण है तो हमें ज्ञान के प्रति रुचि होती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। रजोगुण में रजसो लोभ एवच, रजोगुण में लोभ बढ़ता है और हमें लोभ वृत्ति ज़्यादा होती है, और हर तरह के मतलब हमें जो भोग के साधन है उसको इकट्ठा करना है, सब ज़्यादा हर तरह का, मतलब उस तरह का कर्म करना है जिससे हमारा संपत्ति बढ़े, हमारे भोग वगैरह के साधन बढ़े, और उससे फिर अंत में जैसे बताया गया है कि हमारा मानसिक अशांति ही रहती है। जो हमें लगता है कि हम सुख के लिए इतना भागा दौड़ कर रहे हैं, लेकिन वो सुख हमें कभी प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि वो हिरण अपने अंदर ही कस्तूरी होती है और उसके पीछे भाग भाग के उसको न तो कस्तूरी मिलती है न शांति मिलती है, उसी तरह से रजोगुण में अंत में दुख ही प्राप्त होता है, ऐसा बता रहे हैं। और प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान में उच्च, और तमस गुण से तो प्रमाद उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। ये सब तमोगुण के फल है। अब इसी फल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 18वें श्लोक में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वस्था मतलब सत्व में जो स्थिर हुए लोग, ये बहुवचन है इसलिए सत्वस्था कहा है। सत्व में स्थिर हुए लोग मतलब जिन लोगों में
सत्व गुण ज्यादा है, वो ऊर्ध्वम गच्छति, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। वो अभी जिस स्थिति में है मनुष्य लोक में भी अभी हमारी जो अवस्था है, तो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी जो गति होगी वो ऊर्ध्व गति होगी और हमारा उत्थान होगा। और मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुण वाले हैं वो मध्य तिष्ठन्ति मतलब इसी में रहेंगे। और यहाँ ऊर्ध्व गच्छन्ति मतलब ऊपर का लोक, जो निर्मल लोक है, उच्च लोक है, वो मिलता है, ऐसा बताते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा में ये बताते हैं कि वो मनुष्य लोक में ही रहेंगे और मनुष्य योनि में ही रहेंगे। और जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और तामसा प्रकृति वाले और जिनकी गुण वृत्ति जो है वो बिल्कुल जघन्य नीच कर्म की उनकी वृत्ति होती है, ऐसे तामस लोग जो है उनकी अधोगति होती है और वो अधोलोक में जाते हैं। जो एकदम निम्न लोक होते हैं उनमें उनका गति होती है, ऐसा 18वें श्लोक में बताया है। फिर 19वें श्लोक में अब ये बता रहे हैं कि ये तीनों गुण होते हैं और तीनों गुण में हमें सत्व गुण बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और रजोगुण और तमोगुण को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जैसे पहले बताया कि सत्व गुण भी बंधन करता है, रजोगुण और बंधन करता है, तमोगुण तो बिल्कुल अंधकार में ही रखता है। तो सत्व गुण का बंधन मतलब क्या है कि सत्व गुण में हमें एकांत पसंद होता है, सुख पसंद होता है, हमें मतलब हमारे पढ़ने लिखने में या मेडिटेशन में, ध्यान में अगर कोई बाधा डाले या खलेल पहुंचाए तो उस समय मानसिक अशांति अनुभव होती है, तो वो भी एक थोड़ा सा बंधन है। तो यहाँ ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर इनसे भी मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, दृष्टा मतलब साक्षी भाव, हम दृष्टा बनकर ऐसा देखें कि जो कुछ हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो हम मतलब हमें अपने आप को आइडेंटिफाई हमारे आत्मा से करने का है कि ये जो हो रहा है वो जो प्रकृति के गुण हैं उसके हिसाब से हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। इस तरह से अपने आप को शरीर और शरीर के कर्मों से अलग करके अपने को अकर्ता भाव अपने में उत्पन्न करना है। और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और अपने को इन गुणों से ऊपर उठाकर ऐसा मानकर अगर हम देखते हैं दृष्टा भाव से, तो मद्भावम सोधि गच्छति, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो मेरे भाव को प्राप्त होते हैं, मतलब मुझे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा भगवान ये बताते हैं कि ये तीनों गुणों का भी हमें अंततोगत्वा अतिक्रमण करके अपने आप को दृष्टा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो परिचय है वो ये है कि हम आत्मा है और शरीर हमको दिया गया है क्योंकि हम संसार में अपना व्यवहार कर सकें। लेकिन अभी अपना जो परिचय वो ये है कि हम शरीर हैं और हमारे अंदर आत्मा है। उसको थोड़ा सा उलट के ये देखना है कि हम आत्मा है और शरीर तो हमको एक टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया गया है ताकि हम संसार में अपना व्यवहार कर सकें। यहाँ कुछ इस तरह का भाव भगवान बता रहे हैं। फिर 20वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि गुणानेतानतीत्यंत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। तो यहाँ ये बताते हैं कि ये तीनों गुणों से देह समुद्भवान, ये जो देह है वो ये तीनों गुणों से, प्रकृति के तीनों गुणों से ये देह उत्पन्न होता है। जो शरीर है वो प्रकृति रूप है, चेतना तो उसका ये तीन गुण से सत्व रजत से परे है, चेतन जो आत्मा है वो। तो ये जो तीन गुणों से उत्पन्न हुआ देह है उसको गुणान एतान अतित्य, उसको उसके जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, उनसे आप अतीत हो जाइए, उससे बाहर हो जाइए, परे हो जाइए, उन गुणों का अतिक्रमण कर दिए। और ऐसा जब हम अतिक्रमण करेंगे, उसका गुणातीत हो जाएंगे, तो जन्म मृत्यु जरा
वो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था ऐसे सभी दुखों से विमुक्त होकर अमृतम अश्नुते, हम अमृतत्व को प्राप्त करेंगे और तुम अमृतों को प्राप्त करोगे, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो अर्जुन ये सुनकर फिर उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि इस तरह के गुणातीत जो होते हैं, तो यहाँ अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं कि केरलिंगे स्त्रीन गुणा नेतान अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथम चेतान स्त्री गुणान अतिवर्तते। तो यहाँ ये कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो पुरुष, गुणातीत पुरुष होते हैं, जो गुणातीत विद्वान जन हो जाते हैं या ज्ञानी जन, उनके केरलिंगे, उनके क्या लक्षण होते हैं, और किमाचारः, उनके आचरण क्या होते हैं। एंड तीसरा प्रश्न ये पूछते हैं, दो तो ये कि उनके लक्षण क्या है, उनके आचरण क्या है, और तीसरा प्रश्न ये है कि ऐसा गुणातीत होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करने से ये तीनों गुणों से निवृत्त हो सकते हैं। तो भगवान अर्जुन के ये तीनों प्रश्नों का जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच, 22वें और 23वें श्लोक में वो गुणातीत पुरुष के लक्षण बताते हैं। तो श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति। वो कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, जो गुणातीत हो जाते हैं ऐसे ज्ञानी जन, उनको प्रकाशम मतलब सत्व प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति मतलब रजोगुण, और प्रकाशम मतलब सत्वगुण, और मोह मतलब तमोगुण। इन गुणों की प्रवृत्ति या वृत्ति अगर उनमें उत्पन्न होती है, तो अगर संप्रवृत्ता न द्वेष्टि, तो उनको अगर वो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो उसमें उनको कोई द्वेष नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो गया यूं, और न निवृत्तांति कांक्षति, और उससे निवृत्त होने में, या अगर वो वृत्तियां चाहे सत्वगुण की हो, रजोगुण की हैं, तमोगुण की हैं, न उसकी वो आकांक्षा करते हैं, न ही उसकी उससे घृणा करते हैं। तो जो प्रवृत्ति हो रही है उसको साक्षी भाव से देखकर ये मानते हैं कि ये शरीर धर्म है, प्रकृति अपने कार्य कर रही है, मैं करता हूँ। और इस तरह से अगर ऐसा शरीर धर्म की वजह से ऐसी कोई प्रवृत्ति या मन में उस प्रकार का विचार भी आया, तो उससे वो अपने आप को साक्षी भाव रखकर उससे विचलित नहीं होते हैं। और 23वें श्लोक में भी ये बताया है कि उदासीन वदासीनो, मतलब उदासीन वद आसीनो, उदासीन मतलब तटस्थ, इम्पार्शियल, और साक्षी भाव से देखते हुए गुणेर्यो न विचाल्यते, ये तीनों गुण की प्रवृत्ति उनको विचलित नहीं करती हैं। और वो क्या सोचते हैं, गुणा वर्तन्ते इत्येव, कि तो प्रकृति ही अपना कार्य कर रही है, और वो यो वतिष्ठति नेंगते, और वो अपने स्थिर भाव में हमेशा स्थिर रहते हैं, अपने ही भाव में हमेशा स्थिर रहते हैं। तो ये तो गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए। अब दूसरा प्रश्न था किमाचार, उनका आचरण कैसा होता है, तो वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो 24वें और 25वें श्लोक में गुणातीत पुरुष का आचरण बताया है। तो उसमें ये बताया है कि सम दुख सुख स्वस्थ, वो हमेशा दुख और सुख में स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल अपने आप में रहते हैं, उनको वो विचलित नहीं होते हैं, उनको न बहुत हर्ष होता है न दुख होता है। तो सम दुख और सुख में सम रहते हैं। और सम लोष्टाश्म कांचन, लोष्ट मतलब मिट्टी, अश्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब सोना। तो वो उनके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक जैसा है, उनको सम दृष्टि से देखते हैं, उसके प्रति उनको कोई आसक्ति नहीं होती है। और तुल्य प्रिया प्रियो धीर, प्रिय और अप्रिय वस्तु उसमें भी वो समभाव रखते हैं, उनके अपने कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत कम होते हैं, उसकी लिस्ट 0 होती है। एक्चुअली जो हमें कष्ट देता है और हमें दुख देता है हमारे संसार में, अपने अनुभवों में, वो यही है
कि अपनी एक लिस्ट होती है जो प्रिय अप्रिय की, ये पसंद है नापसंद है, पसंद मिल गया खुश हो गए, नापसंद मिला दुखी हो गए। तो उनकी ये प्रिय अप्रिय में वो तुल्य रहते हैं, धीर रहते हैं, और उसी तरह से तुल्य निंदात्म संस्तुति, और उनकी कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, उसमें भी वो स्थिर रहते हैं, संभव में रहते हैं। फिर 25वें श्लोक में वो कहते हैं कि मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रा रिपक्षयो, मान और अपमान में भी वो तुल्य रहते हैं, सम रहते हैं। और मित्र और रिपु, तो मित्र पक्ष हो या रिपु पक्ष हो, कोई अपना साथ मित्रता रखे या कोई शत्रुता रखे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भी वो तुल्य रहते हैं। और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, और यहाँ सर्वारंभ परित्यागी मतलब जो सकाम कर्म है जिससे लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है और जिसमें हमें लोभ और मोह का उत्पन्न होती है, ऐसी हर प्रवृत्ति का वो त्याग करते हैं और उसके प्रति उनकी रुचि नहीं होती है। तो ऐसे जो विद्वान हैं, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, उनको गुणातीत कहते हैं। अब अर्जुन का तीसरा प्रश्न था कि क्या करने से ये तीनों गुण से हम निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने 26वें श्लोक में एकदम शॉर्टकट उपाय बताया है। ऐसे तो दूसरे उपाय ज्ञान से ये करो, पहले तम को दबा के रज को वृद्धि करो, रज को दबा के सत्व को वृद्धि करो, सत्व को दबा के फिर बहुत परिश्रम से गुणातीत होने का प्रयत्न करो, वगैरह वगैरह है। लेकिन यहाँ 26वें अध्याय में ये कहते हैं कि मामच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारेण। ये कहते हैं कि यो मतलब जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करके मेरी उपासना करते हैं, योगेन भक्ति योग से मेरी जो सेवते हैं मतलब उपासना करते हैं। अब अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब कि वो मीराबाई का जैसा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, ऐसे जब हमारे मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि मेरे तो जो भी परमेश्वर है, साकार निराकार जो भी, लेकिन मेरा जो है वो यही है, उसके सिवा कोई नहीं है। अगर मुझे अपना कुछ चाहिए तो मांगना है तो परमेश्वर से मांगना है, कोई दुख व्यक्त करना है तो परमेश्वर से करना है, संसार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। और जो है वो परमात्मा है और परमात्मा के सिवा कोई नहीं। जैसे मैंने बताया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उस तरह की जो भक्ति है और उस तरह का जो भक्ति में भाव है, टोटल समर्पण, डिवोशन, संपूर्ण समर्पण का जो भाव होता है उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो उस भाव से जो मेरी उपासना करता है वो सगुणान संपीत्येत्यान, वो ये तीनों गुणों से शीघ्र ही इससे मुक्त हो जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, और वो ब्रह्म पद की और प्राप्ति करता है, यानी कि मेरी ही प्राप्ति वो करता है। और 27वें श्लोक में वो बताते हैं अर्जुन को कि ये मैं तेरे को बता रहा हूँ तो मैं कौन हूँ। तो वो बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अहम। यहाँ ये बताते हैं कि ये जो है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत्यास्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, के ये जो अमरत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो शाश्वत धर्म है, जो एकांतिक सुख है, एकांतिक सुख मतलब अविनाशी सुख, जो सुख हमेशा उपलब्ध रहे, जो कभी सुख कभी आता है कभी जाता है, ऐसा नहीं, अचल सुख है वो, उसका प्रतिष्ठा अहम, उसकी प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, मतलब मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ और मेरे प्राप्त करने से ये सब प्राप्त होगा। इसलिए मैं जो अभी कृष्ण रूप में मैं जो तुमको दर्शन दे रहा हूँ और उपदेश दे रहा हूँ वो मेरा खाली अवतार है, लेकिन मैं ही वो परब्रह्म हूँ जिसकी तुम्हें अव्यभिचारी भक्ति से उपासना करनी चाहिए।
ऐसा कहकर ये प्रकृति के तीनों गुणों के थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं 14वें श्लोक में, 14वें अध्याय में, और इस तरह से 14वां अध्याय पूरा होता है।